इस बात में कोई दरार नहीं है कि वैश्विक स्तर पे महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, भारत में उसका इंपैक्ट, ये आप भी एग्री करेंगे, नहीं आया है, नेग्लिजिबल है। ये क्या आपको लगता नहीं है ये एक वाकई धुरंधर वाली विदेश नीति है? देखिए, धुरंधर की विदेश नीति तो बिल्कुल धुरंधर वाली है। धुरंधर है क्या? धुरंधर है दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। डाइवर्ट करो, जब फंस गए हो, मुंह छुपा रहे हो तो डाइवर्ट करो। एक पिक्चर क्या है धुरंधर, आप मुझे बताइए। आप मतलब ये 150 करोड़ का देश ये कहता है वी आर बिग एंड ब्रेव, क्योंकि हमने, एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही मुल्क से होता है। मोदी साहब वही दिखाते हैं, धुरंधर 1, धुरंधर 2, आगे आएगी धुरंधर न्यू, उसमें हीरो बनेंगे आनंद रंगनाथन। क्या हमने पाकिस्तान को हरा दिया साहब? अरे व्हाट इज पाकिस्तान? आप अमेरिका के लिए कोई पिक्चर बनाइए, चीन की बनाइए, रूस की बनाइए, कुछ दिखाइए, भारत सुपर पावर है। आपसे पांचवा, आई मीन 1/5 ऑफ योर पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, और धुरंधर दिखा करके आप क्या करना चाहते हैं? नौटंकी पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, नौटंकी बात डाइवर्ट कर रही है सरकार, डाइवर्ट कर रही है सरकार मूल मुद्दों से सारा फोकस डाइवर्ट कर रही है। आपका क्या कह रहा है कि जो धुरंधर फिल्म आई है ये सरकार डाइवर्जन कर रही है? बिल्कुल डाइवर्ट कर रही है साहब। सर एक सेकंड, आपकी जानकारी के लिए, धुरंधर 1 किस किसने देखी है? हाथ खड़ा करे वो अपनी, काफी लोगों ने देखी है। और उस फिल्म को जब आप देखने के लिए गए थे तो उसमें सेकंड धुरंधर 2 की रिलीज डेट थी कि नहीं थी? 19 मार्च की डेट थी। आपने देखी थी? किसने देखी थी वो डेट? हाथ खड़ा करे जिसने देखी थी वो डेट। 19 मार्च की आपने देखी थी। क्या लिखा था उसमें? खड़े होकर बोलिए, क्या था वो रिलीज डेट? फाइनल रिलीज डेट थी उसमें 19 मार्च की। 19 मार्च की। अब बताइए, जनवरी में पता था, दिसंबर में पता था कि युद्ध हो जाने वाला है? बताइए है क्या उस फिल्म में? नोटबंदी, हर चीज में मैं समझ नहीं पा रहा। जब से धुरंधर आई है तोते आप लोगों को क्यों? बिल्कुल, ये सब हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? अतीक अहमद उसी के अंदर साहब लेकर के चले आए, नोटबंदी उसी के अंदर लेकर के चले आए, दाऊद इब्राहिम उसी के अंदर, अजीत डोभाल खड़े हुए हैं। देखिए ये 1 by 1 शिवम त्यागी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मत पे आऊंगा मैं। बड़ी अमीर जी, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है, कर्नल साहब, मैं इस मोमेंट के बाद और इस कॉन्वर्सेशन के बाद डिबेट में बिल्कुल जीरो बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसको पूरा तरीके से सुन लेना। 1960s में एक एजेंट हुआ करता था इजराइल का एली कोहेन। वो अपनी देश की सेवा में ऐसे ही दूसरे देशों में काम कर रहा था, सीरिया में और आसपास के 4 देशों में घुस गया था। वो वहां पर इस तरह का एजेंट था कि उसने आगे जाकर उसको एक डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाने वाले थे सीरिया वाले, लेकिन उनको लास्ट मोमेंट पर पता चल गया कि ये इजराइल का एजेंट है, उसको चौराहे पर लटका कर मारा। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, 1965 में इजराइल जब वॉर में गया तो उसने गोलान हाइट्स की एग्जैक्ट लोकेशंस दी थी, और वो युद्ध मात्र 6 दिन चला, 5 कंट्रियों को हराया था इजराइल ने। मेरे देश के कितने सारे हिंदुस्तानी देश के लिए जान देते हैं। कोई भी देश ना, उसकी जो नींव है उसमें सिर्फ जो शरीर हैं शहीदों के, उन पर वो देश खड़ा होता है। और इनकी बेशर्मी देखिए कि फिल्म बात करती है पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान से जोड़ के प्रोपेगेंडा। अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? मेरा प्रॉब्लम पता क्या है? मेरा बता पाकिस्तान से है। फिर वही बात, मैं पाकिस्तान बेंचमार्क है, ना बोलने के लिए तैयार हूं। ये कहता है पाकिस्तान बेंचमार्क है, बिल्कुल ना बोलने के लिए। विवेक मेरा निवेदन है, मैं आपको भी दूंगा। मैं 10 सेकंड ये कहना चाहता हूं कि आपको इस देश में प्रधानमंत्री जी से नफरत है, देश से नफरत है, देश के लोगों से नफरत है, देश आगे बढ़ रहा है उससे नफरत है, वो बस ठीक है। लेकिन इस देश में जिसमें आप रहते हो, जिसकी आप सिक्योरिटी जो पूरी सरकार और पूरी जो फौज है वो देखती है, कितने लोग हमारे कहां काम करते हैं इस तिरंगे के लिए, कम से कम उसको गाली मत दो। मैंने कल धुरंधर देखी, उस धुरंधर में हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदुस्तान से संबंधित एक बात नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को गरियाया है, लेकिन गरियाया पाकिस्तान को, दर्द इनको हो रहा है। कौन सा रिश्ता है भैया? जब बात हो गई ऑडियो डाउन, फिर आनंद रंगनाथन आएंगे। देखिए मेरी समस्या क्या है, भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से होगा। हम उन पिक्चरों को देखेंगे जिसमें पाकिस्तान को हराया गया। 150 करोड़ का देश है, आपकी फिल्में, आपके एजेंट, हमारा देश, आपका बेंचमार्क है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जीत गया तो वाह वी आर द सुपर पावर। और जब डोनाल्ड ट्रंप रोड खड़ा करके अतीक अहमद, अब अतीक अहमद को पाकिस्तानी एजेंट ये हो रहा था, वो अतीक अहमद गैंगस्टर। अरे भाई वो इस देश का गुंडा कहा जाएगा उसको, क्या बना दे, शांत बना दे उसको, गुंडा था वो। अतीक अहमद गुंडा था, सही था, गलत था, ये एक सच्चाई। दूसरी सच्चाई रॉबिनहुड भी था। और आपका रॉबिनहुड, आपके यहाँ 2 किलो चावल देके जाता होगा, हमारा कोई रॉबिनहुड नहीं चाहिए।
गुंडा था, गैंगस्टर था, बलात्कारी था, अत्याचारी था। आनंद 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 एक बड़ी खबर भी आ रही है। वो ही कह रहे हैं कि बुरहान वानी जो था एक स्कूल टीचर का बेटा था। ये वही कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो है एक रॉबिन हुड भी था। बुरहान वानी जब मारा गया था सरकार क्यों ने ऐसे उनके साथ disturb ये कर थे, रहे हैं? पीडीपी के साथ। क्यों इनसे disturb सवाल कर रहे पूछो। हैं? जब बुरहान वानी मारा गया था तो उनके साथ सरकार में ये थे। आनंद सुनिए जी, मेरी बात, इतना सुनिए। सिलेक्टिव एमनीशिया काहे है? सुनिए पीडीपी के साथ जिन- सरकार में ये जब- थे। जिस गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा, अब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हालत खराब हो गई थी, इसको समझ लीजिएगा। जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि 26/11 के बाद हमें टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अटैक करना चाहिए, आप परमिशन दें, परमिशन नहीं दी कांग्रेस ने। डर के मारे कांप रहे थे। देखिए आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड भी नहीं बोलने ऐसा पहले नहीं अमीर जी, पहले आर्मी के नाम पे राजनीति नहीं होती थी। मिश्रा जी बस ऐसे ही देश को डिस्टर्ब करते रहते हैं ये कांग्रेसी, सारा दिन काम नहीं करना, बस डिस्टर्बेंस ही फैलाना। देश को तुमने मुझे थोड़ा तो कहाँ डिस्टर्ब किया? शांति शांति। डर लगा रहता है, ये कच्चे बनियान में ना आ जाए कहीं प्रोटेस्ट करते हैं। अब सुनिए मेरी बात, देखिए पाकिस्तान पूरा सिर्फ देश एक कच्चा बनियान में घूम रहा है आनंद जी। नहीं, कहाँ आपका है? यार देश में पूरा आप बाहर आप स्टूडियो से बाहर तो यहाँ निकलो। पर कौन है भाई? स्टूडियो में बाहर तो निकलो। सुनिए सूट बूट पे स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पर हर आदमी अच्छे खासे स्टूडियो से बाहर सूट में निकलो है, अमीर जी। उन्होंने अच्छी जैकेट पहनी हुई है, 90% आप देश भी के अच्छी लोग जैकेट घाना और से बदतर कपड़े पहने जिंदगी जी रहे हैं। ओके ओके ओके। विवेक कह रहे हैं कि मैं धुरंधर में एक्ट करूंगा, ये ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं। वो जमाली नहीं है पाकिस्तानी जो वहां पे देखिए शक्ल काफी मिलती है। मैं आपको क्या बताऊं, बताओ कहानी बर्दाश्त यार, कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा यार, नहीं नहीं, ये गलत है ना। आप डिस्टर्ब किए जा रहे हो। 10 सेकंड में अटैक कर रहे हो आप पे कर रहा हूं क्या? आपको वो बोलेंगे, मजाक बना रखा है। विवेक ने बोला, विवेक ने 3 मिनट बोला, आपने 5 मिनट बोला, फिर भी आप शांत नहीं हो रहे हो। इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। आप सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान एक देश नहीं है अमीश, पाकिस्तान एक सोच है, और जो सोच वो पाकिस्तान की पाकिस्तानियों में है वो कुछ हिंदुस्तानियों में भी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अमीर जी, मैं एक सेकंड, क्या कहा इन्होंने? सोच का या नहीं शौच मानी। का? ओके, शांति शांति। तस्लीम पाकिस्तान ने मानी। कई विपक्ष के नेताओं ने धुरंधर फिल्म को लेकर बड़ा विरोध किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी मदद करते रहते हैं, ये लोग कश्मीर फाइल बनाते हैं। अभी देखिए ना, चुनाव आते आते क्या बनवाएंगे। फिल्म ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है, लेकिन हर आदमी को आईएसआई से और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका लाभ जोड़ना, मेरा ख्याल है ये उनके साथ भी ज्यादती है। हिंदुस्तान के दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास बहुत है, जो मुसलमान नहीं है, वो भी दिखा दो उसके अंदर। वो क्यों नहीं दिखाते हो? इस तरह की चीजें दिखा करके सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर चढ़कर आपको राजनीति करना है, सिर्फ नफरत बांट रहे हैं आप झूठ की फिल्म दिखा रहे हो। ये सारी चीजें झूठ पे है। तस्लीम रहमानी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने तो इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा था, सेकंड भी देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप देख भी नहीं पाएंगे, थोड़ा ध्यान से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैंने बहुत सारी इससे ज्यादा खराब फिल्में देखी हैं, बहुत सारी फाइलें ओके, देखी हैं रहमानी मैंने। साहब की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसको अपना काम कर रहे थे, नेगेटिव कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, इतना इंपॉर्टेंस दे के इनका कारोबार बढ़ाने की। लेकिन जिस अतीक अहमद को रॉबिन हुड कहा गया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और ये सब जितने भी माफिया वहां के थे, इनको बहुत पहले कंडेम कर चुका हूं। मेरा पूरे वीडियोस मौजूद हैं कि मैं एक गुंडे को, एक बदमाश को मुसलमानों के लीडर की हैसियत। पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। टेररिस्ट को बदमाश कह दिया, नहीं, हमारे पास टेररिस्ट को बदमाश कह दिया। वो कानून का सुन मसला है। लीजिए, एक मिनट, आज टेररिस्ट के को भारत में बदमाश कह रहे हैं। वो कानून का मसला शांति, है। शांति, अगर एक कोई सेकंड। उसको बगैर ट्रायल के एक्स्ट्रा जुडिशियसली मारा गया उसको, मार रहा है, उसकी हत्या तो हुई है। जिसने मारा आप वो थे वहां इदारा पे? भी उसके आप लिए थे वहां मुजरिम पे? है। कर्नल दानवीर, जिस अतीक अहमद को क्या बोला गया? रॉबिन हुड। क्या बोला गया था? क्या बोला आपने? रॉबिन हुड। अब रॉबिन हुड की थोड़ी बातें मैं बताता हूं आपको। रॉबिन हुड की बातें सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, बकायदा तो चार्जशीटेड मामला है। अतीक अहमद ने बताया, मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मेरे पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार ड्रॉप किए जाते हैं, लोकल कनेक्शन के साथ उसको एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को इसी खेप से हथियार मिलते हैं। यह अतीक अहमद के बारे में यूपी पुलिस की चार्जशीट है, जिसको रॉबिन हुड बताया गया यहाँ पर, और आप उस रॉबिन हुड को की आरती उतारिए।
आरती उतारी उस रॉबिनहुड की। ये सत्य और तथ्य है, और ये कवर फायर देना बंद करिए। नहीं, मैं कवर फायर नहीं दे रहा। यूपी पुलिस की चार्जशीट है, इट इज नॉट प्रूवन। और दूसरा, यूपी पुलिस ऑडियो सबूत है। यूपी पुलिस आप चाहते हैं मैं ऑडियो सबूत खोलूं यहाँ पर? ऑडियो सबूत खोलने को तैयार हूं मैं, ऑडियो सबूत है मेरे पास। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल किसी से भी यहाँ पे। यूपी पुलिस की कंपिटेंस देखिए साहब, वो एक आदमी को पकड़ती है, कस्टडी में रखती है, जिसको सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कभी अमीश के खिलाफ नहीं बोलता, ये तथ्यों के साथ ही लाते हैं फैक्ट्स, जो कह रहे हैं साहब कश्मीर में और इसमें और आईएसआई में उसके लिंक्स, उस आदमी को लेकर के घूम रही है यूपी पुलिस, और दो लौंडे आए, मारी गोली, गो एंड गॉन। क्या कहेंगे यूपी पुलिस को आप? क्या क्या दर्शाता है ये भारत के बारे में? अभी आप रॉबिनहुड कह रहे थे, अब आप यूपी पुलिस पे आ गए हो। ओके, लोकल गुंडा था। कर्नल दानवीर, वो लोकल गुंडा था। कर्नल दानवीर अतीक अहमद रॉबिनहुड है। अरे क्या बात करो यार आप। नहीं, आपको लगता है जो बोला गया है? आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लग सकता है? यू सपोर्ट हिज एनकाउंटर? आपको लगता है किलिंग सर? एब्सोल्युटली। I mean, anybody can go Absolutely. and shoot. Absolutely. मतलब कोई भी पब्लिक से जाओ, भाई, पुलिस कस्टडी में मेरे को लगता है गोली चलाओ। ये उनका वकील बच्चे, जैसे आप अपनी बात रखने के लिए फ्री है, वैसे वो फ्री है। सर ये वकील बच्चे, इनसे पूछिए ना इस बात को। वकील बच्चों की बात नहीं है, पूछे ना, आप लोग लॉयर हैं। एक मिलिट्री का रिटायर्ड कर्नल कह रहा है जो देश का विरोधी है उसको गोली लगनी चाहिए। अब क्या करें? अश्विनी जी, अमीश जी, मिलिट्री से अपेक्षा होती है रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट न्यूट्रल रहें, पर सॉरी कर्नल साहब, आप कतई न्यूट्रल नहीं है। आप एक सरकार के आपको किसने कहा मैं न्यूट्रल हूं भाई? मैं देश के साथ हूं। तो इसका मतलब आप मिलिट्री से नहीं हो, इसका मतलब आप मिलिट्री से नहीं हो। मेरी इच्छा फिर आप मिलिट्री करना बंद करिए। आप बोलिए आप भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हो, आप बोल रहे हैं आप न्यूट्रल नहीं है। मैं तो नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। हमारे मिलिट्री, हमारे जवान जिन्होंने हमारे लिए जान देने की वो है, ये सह नहीं पाएगा भाजपा। अपोलोजाइज राइट नाउ। अब ये दूसरे वाले हैं। कर दो, मुझे गाली दो, मुझे गाली दो, लेकिन अगर जवान हमारे आर्म फोर्सेस के लिए कुछ कहा, ये बदतमीजी नहीं सहेंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ। ये बदतमीजी नहीं। देखिए, सेना का जवान अपनी बात को रख सकता है, उसकी नजर में देश के दुश्मन को गोली मारना ही सही है, तो वो उसका मतलब है। आप अपने विचार सुनिए।